हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT एग्ज़ाम और HPSC PGT एग्ज़ाम के लिए जो आपका CDP का जो टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या आजकल हम इसको पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंतर्गत जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगात्मक जो विकास है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ MCQs हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन लैटिन के किस शब्द से बना है? A. इमेजिन, B. एम्फेसिस, C. इमोवियर और D. इमरजेंस। तो स्टूडेंट्स, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन लैटिन के इमोवियर शब्द से बना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इमोवियर। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, संवेग प्रवृत्ति का हृदय है, means emotions is core of instinct। इमोशंस संवेग और जो कोर है वो है हृदय, और इंस्टिंक्ट मीन्स प्रवृत्ति। यह कथन किसने कहा था? A. गेट्स, B. मैकडूगल, C. वुडवर्थ और D. विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कथन सही है? A है, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। B. संवेग अभिप्रेरकों का क्रियात्मक पक्ष है। C. संवेगों और अभिप्रेरकों में कोई संबंध नहीं। और D. उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो सही कथन है वो ये है कि संवेग जो है वो अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। संवेग यानी इमोशंस वो जो हैं अभिप्रेरकों का जो है भावात्मक जो है पक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन असत्य है? A. संवेग प्रवृत्ति का हृदय है। B. संवेग उत्तेजना की एक अवस्था है। C. संवेग उन घटनाओं को कहते हैं जिसमें जो है मनुष्य अशांत या उत्तेजित रहता है। और D. उपरोक्त में कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, संवेग प्रकृति का हृदय है, संवेग उत्तेजना की अवस्था है, संवेग उन घटनाओं को कहते हैं जिनमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित रहता है। ये तीनों ही कथन सत्य है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा D. उपरोक्त में कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संवेग सामान्यीकृत उत्तेजना की एक अवस्था है जो अभिवृत्ति या दृष्टिकोण या शारीरिक अवस्था में हुए परिवर्तनों में स्वयं को प्रदर्शित कर देती है। A है असहमत, B सहमत, C अनिश्चित और D उपरोक्त में कोई नहीं। तो संवेग सामान्यीकृत उत्तेजना की एक अवस्था है जो अभिवृत्ति या दृष्टिकोण या शारीरिक अवस्था में हुए परिवर्तनों में स्वयं को प्रदर्शित कर देती है। इससे जो है सहमत है, तो ऑप्शन B सहमत मीन्स एग्री, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 है, रक्तचाप, पेट की क्रियाएं, श्वास क्रिया की दर, पसीना आने की दर तथा नब्ज दर आदि आंतरिक अवस्थाएं संवेग के कौन से आधार की ओर संकेत करती हैं? A है सांस्कृतिक आधार मीन्स कल्चरल बेस, B है शरीर क्रिया आधार मीन्स फिजियोलॉजिकल बेस, C है संज्ञानात्मक आधार जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, और फिर है आशावाद ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर संज्ञानात्मक आधार, ऑप्शन C जो है वो आपका राइट है। अब क्वेश्चन 7 है, कौन सा कथन असत्य है? उत्तेजित या क्रुद्ध होने पर सिर चकराने लगता है। B. परिष्कृत
उपकरणों की सहायता से शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का सही मापन किया जा सकता है। सी, संवेग के अनुभव में थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम तथा सेरिब्रल कॉर्टेक्स महत्वपूर्ण ढंग से अंतर्निहित होते हैं। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये भी तीनों कथन सही हैं, तो उपरोक्त में कोई भी असत्य नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन सा सिद्धांत संवेग का सिद्धांत है? ए, अनुबंधन का सिद्धांत, बी, सूझबूझ का सिद्धांत, सी, जेम्स लेंगे सिद्धांत और डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है जेम्स लेंगे सिद्धांत, ये जो है आपका संवेग का सिद्धांत है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा सिद्धांत संवेग का सिद्धांत नहीं है? ए है कैनन बार्ड का सिद्धांत, बी, जेम्स लेंगे का सिद्धांत, सी, ब्रूनर का सिद्धांत और डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ब्रूनर का सिद्धांत है ना, वो संवेग का सिद्धांत नहीं है। बाकी दोनों कैनन बोर्ड का सिद्धांत और जेम्स लेंगे का सिद्धांत ये संवेग के सिद्धांत हैं। तो आपका आंसर सी, ब्रूनर का सिद्धांत संवेग का सिद्धांत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सा तथ्य संवेग के जेम्स लेंगे के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ए, संवेगों की सारी प्रक्रिया की मध्यस्थता थैलेमस द्वारा की जाती है। बी, पर्यावरणीय उद्दीपक आंतरिक भागों में शरीर क्रियात्मक गति उत्पन्न करते हैं जो पेशीय गति यानी मसल मूवमेंट से संबंध होते हैं। सी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्रत्यक्षिक उद्दीपक यानी परसीव्ड स्टिमुलस की प्रकृति का निर्धारण करता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा तथ्य संवेग के जेम्स लेंगे सिद्धांत की ओर संकेत करता है? वो है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय उद्दीपक आंतरिक भागों में शरीर क्रियात्मक गति उत्पन्न करते हैं जो मसल मूवमेंट से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कथन संवेग के कैनन बोर्ड सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ए है आपके शारीरिक परिवर्तनों का आपके द्वारा किया गया प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन संवेगात्मक उद्वेलन यानी इमोशनल अराउजल उत्पन्न करता है। बी, अनुकंपनी तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां शरीर क्रियात्मक उद्वेलन यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल उत्पन्न करती हैं। सी, मस्तिष्क के उच्च केंद्रों का संवेगों की अभिव्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होता। डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद 12 पर चलते हैं। पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन निकलता है? ए, एपिनेफ्राइन, बी, ग्लाइकोजन, सी, ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कौन सा कथन सत्य है? ए, मुख का प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। बी, संवेग केवल सुख से ही अभिव्यक्त नहीं होता। सी, एक अनुभव किया हुआ संवेग यानी इमोशन अन्य अवांछित माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। और डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो अवांछित माध्यम हो गए नॉन वर्बल चैनल्स, तो चैनल्स यही आपका आंसर है। सी, एक अनुभव किया हुआ संवेग अन्य अवांछित माध्यमों नॉन वर्बल चैनल्स द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाव भाव या शरीर द्वारा संप्रेषित संवेगात्मक अर्थ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है। क्या आप सहमत हैं, असहमत हैं, अनिश्चित हैं? डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाव भाव या शरीर भाषा द्वारा संप्रेषित संवेगात्मक अर्थ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है, ये हम सहमत हैं। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। वो है, भारत में गहरा संवेग कैसे अभिव्यक्त होता है? ए, हंसी मजाक द्वारा, बी, मौन द्वारा, सी, ईर्ष्या के प्रदर्शन द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आएगा मौन द्वारा, मौन रहकर।
नाउ क्वेश्चन 16, किस देश में लोग अंत्यक्रिया कर रहे व्यक्तियों की आंखों में टकटकी लगाए देखते रहते हैं? किस देश में लोग अंत्यक्रिया कर रहे व्यक्तियों की आंखों में टकटकी लगाए देखते रहते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन 17, किस देश में लोग अंत्यक्रिया करते समय बहुत निकट जाना पसंद नहीं करते? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका और डी ईरान। इसका भी राइट आंसर अमेरिका ही है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अंत्यक्रिया के दौरान भारतीय लोग नज़दीकी को आरामदायक स्थिति मानते हैं? ए असहमत, बी सहमत, सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होएगा सहमत, एग्री। नाउ 19th वन, व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति का किस ढंग से प्रत्यक्षण यानी परसीव करता है, उसकी व्याख्या करता था उसे समझता है। यह कथन संवेग के किस आधार की ओर संकेत करता है? ए सांस्कृतिक आधार, बी दार्शनिक आधार, सी संज्ञानात्मक आधार, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है संज्ञानात्मक आधार। यह कथन संवेग के संज्ञानात्मक आधार की ओर संकेत करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, हमारे संवेगों में शरीर क्रियात्मक समानता फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है, जैसे हृदय की धड़कन का तेज होना जब हम क्रोधित या भयभीत होते हैं। ए असहमत, बी सहमत, सी अनिश्चित और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सहमत। हमारे संवेगों में शरीर क्रियात्मक समानता होती है, जैसे हृदय की धड़कन का तेज होना और हम क्रोधित या भयभीत होते हैं तो शरीर क्रियात्मक समानता होती है, फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है ऑप्शन बी सहमत। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 20 MCQ सॉल्व किए आपके इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।